छोरी लक्ष्मा सुरा सुरा हिट द गड़ी कमला लमाड़ में म्योरो बंगला। के प्रचार प्रसार को हम लोग गांव-गांव जाकर नुक्कड़ नाटक के द्वारा करते हैं। लोक कला के माध्यम से बिल्कुल ग्राउंड पे सीधे दिखाएंगे। दिल माहरे धक धक नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद और मैं हूं आपके साथ देवेंद्र नेगी अपने सहयोगी कैमरामैन एडिटर हर्षित के साथ। इस समय हम मौजूद हैं एमपीपीजी कॉलेज हल्द्वानी पे और यहाँ चल रहे हैं सूचना विभाग द्वारा कलाकारों के रजिस्ट्रेशन। जैसा कि हमने कुछ दिन पूर्व भी आपको इस रिपोर्ट के बारे में बताया था, इस ऑडिशन के बारे में बताया था कि गढ़वाल मंडल में 190 टीमों के ऑडिशन हो चुके हैं। अब कुमाऊं मंडल में बाकी टीमों के ऑडिशन हो रहे हैं सूचना विभाग द्वारा। सूचना विभाग की जो भी नीतियां हैं, जो भी प्रचार प्रसार के कार्यक्रम हैं, इन कलाकारों द्वारा गांव-गांव जन-जन तक पहुंचाए जाते हैं। इन्हीं ऑडिशनों के बारे में आपको हम इस रिपोर्ट में बताएंगे, तो बने रहिए आप प्रतिपक्ष संवाद के साथ। और इस समय सूचना विभाग के ऑडिशन के लिए हमें दिखाई दे रहा है एक ट्रूप, जानने की कोशिश करते हैं। दीपक को लेंगे। आप कहाँ से आए हो? हम इम्तियाज से आए हो। कौन है ट्रूप लीडर, कौन है? आप हैं सर, क्या नाम हो आपका? अर्जुन मिश्र सर। तो ऑडिशन के लिए आए हो? जी, ऑडिशन पहली बार ऑडिशन दे रहे हैं? ना सर, ये मैं कंटिन्यू देते रहता हूँ। अच्छा, आप रजिस्टर्ड होंगे पहले से? जी बिल्कुल। तो लगभग कितने साल से रजिस्टर्ड हैं इसमें? मैं पिछले लगभग तीन ऑडिशन दे चुका हूँ। 3 ऑडिशन दे चुके हैं। तो किस तरीके से रहता है ऑडिशन और क्या रहता है रोजगार की दृष्टि से? सर, रोजगार की दृष्टि से तो ये मैं तो ये कहना चाहूँगा कि कलाकार का जो मानदेय है वो बहुत कम है। कम है मानदेय? जी बिल्कुल। और बढ़ना चाहिए इसमें? बिल्कुल बढ़ना चाहिए। सरकार से मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि मानदेय बढ़ना चाहिए। एक पेमेंट को लेके भी इशू जताया जाता है कि पेमेंट लेट होती है हमेशा, पहले भी पूर्व में सुना गया है कई कलाकारों द्वारा। क्या इस तरीके की कुछ स्थिति रहती है? सर, सूचना लोक संपर्क विभाग का तो ऐसा इशू लगभग देखने में कम मिलता है, लेकिन संस्कृति विभाग का थोड़ा सा इशू है। और इस समय हमें ऑडिशन के लिए एक अन्य टीम दिखाई दे रही है जिसके ऑनर हैं रितेश जोशी जी। जोशी जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं पहले तो धन्यवाद। ऑडिशन के लिए। धन्यवाद। तो किस प्रकार से ये ऑडिशन रहने वाला है और क्या कहेंगे इस ऑडिशन के बारे में? सरकार की ये अच्छी योजना है। लोक कलाकारों को संस्कृति विभाग के अलावा एक और विभाग मिला है, सूचना विभाग, जिसके माध्यम से वो अपनी कला का प्रदर्शन कर सकते हैं और हम सरकार की जो नीतियां हैं उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो जो प्रचार प्रसार, क्या जैसे कि अन्य लोगों से भी पूछना, क्या इतना इफेक्टिव रहता है इस सोशल मीडिया के ज़माने में? बिल्कुल रहता है, क्योंकि ऐसा है कि गांव देहात में आज भी बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर ये अभी मोबाइल, सोशल मीडिया, क्योंकि जो आप लोक कला के माध्यम से बिल्कुल ग्राउंड पे सीधे दिखाएंगे, सीधे जनता से बातचीत होगी, तो उसका एक असर, अलग असर होता है। और रोजगार की दृष्टि से? रोजगार की दृष्टि से भी बढ़िया है। इतने पहाड़ के कलाकार हैं, सभी को रोजगार मिलता है। अच्छी योजना है। तो जो नए बच्चे आना चाहते हैं, क्या उन्हें जोड़ना चाहिए इस? हाँ, बिल्कुल जुड़ना चाहिए। इस बार देखिए क्या कहते हैं, बिल्कुल दुगने दल आए हैं। मतलब जहाँ से, जैसे जो पिछली बार थे, जैसे 11 दल थे पिछली बार नैनीताल जिले से, तो इस बार 19 हैं। आपका अल्मोड़ा से 11-12 दल थे, तो 32 दल थे, तो सब बड़े हैं दल, ऐसा नहीं है। आज नैनीताल का ऑडिशन है, तो लगभग कितनी टीमें होंगी ऑडिशन के लिए? 19 दल बता रहे हैं यहाँ पे। एक और पुराने कलाकार हमारे समुद्र साहिल जी, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो पिछले विगत कई वर्षों से जो है कलाकारी के क्षेत्र में हूँ। अपनी संस्कृति को बढ़ाने बचाने के प्रचार प्रसार के लिए सरकार का एक बहुत अच्छा माध्यम है सूचना विभाग। कलाकारों को जो है हर साल काम मिलता है सूचना के माध्यम से। जो हमारी सरकार की नीतियां हैं, योजनाएं हैं, वो हम जन जन तक, जहां आज सोशल मीडिया नहीं पहुंच पाया, वहां तो कलाकारों के माध्यम से जो है सरकार इन चीज़ों को पहुंचाती है। तो लोगों को इसके संग जुड़ना चाहिए? जुड़ना चाहिए भाई। हाँ, नए बच्चों को जुड़ना चाहिए, क्योंकि अपनी संस्कृति को बचाना है। तो एक माध्यम जो है ये प्रचार प्रसार के लिए और अपनी संस्कृति के लिए बहुत बढ़िया है। और अब एक खास कलाकार इस समय हमारे साथ हैं। आपने ये गाना सुना होगा, हिट द गड़ी कमला अलमड़ में तेरा बंगला। तो हमारे साथ मौजूद है नवीन पाठक जी। तो पाठक जी, बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आपका प्रतिपक्ष संवाद में। धन्यवाद नेगी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसी भी क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले 2 लाइनें उस गाने की हो जाए। अरे हिट द गड़ी
हिट द गड़ी कमलाल माड़ में म्योरो बंगला क्योर मुलु मुलु हासना अब बस गयो म्योरो मनला अरे हिट द गड़ी कमलाल माड़ में म्योरो बंगला क्योर मुलु मुलु हासना अब बस गयो म्योरो मनला। क्या बात है, बहुत खूब। तो पाठक जी, आप लगभग कितने समय से इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? मैं नेगी जी, मुझे जब क्लास 8वीं में था तब से मैं जुड़ा हुआ हूँ और बहुत समय हो गया, करीब 30-32 साल मुझे हो गए हैं इस क्षेत्र में। तो ये आपका कैसे आना हुआ इसमें, इस इंडस्ट्री में, कैसे म्यूजिक इंडस्ट्री में उत्तराखंड की? मैं जब क्लास 5वीं या 6वीं में था तो आदरणीय नरेंद्र सिंह नेगी जी, गोपाल बाबू गोस्वामी जी, हीरा सिंह राणा जी, प्रहलाद मेहरा जी को सुनता था। उनको सुन के मुझे भी ऐसा लगा कि यार चलो हो सकता है मैं भी कुछ गा सकता हूँ। तो धीरे धीरे आज ऊपर वाले ने और गुरु जी का आशीर्वाद रहा तो आज यहाँ तक हूँ। तो आपको लगता है कि उत्तराखंड की जो संस्कृति है वो फल फूल रही है, आगे बढ़ रही है? बिल्कुल फूल रही है और नए नए बच्चे जुड़ रहे हैं और अच्छी बात है कि हमारी संस्कृति, हमारी बोली, हमारी भाषा उनको लोग आ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और आना भी चाहिए। और अभी आज ऑडिशन, आप किस टीम से ऑडिशन दे रहे हैं? मैं आज जो ऑडिशन दे रहा हूँ मल्लिका लोक सांस्कृतिक कला समिति हल्द्वानी, रितेश जोशी जी का ग्रुप है, माया उपाध्याय जी के माया हस्बैंड उपाध्याय जी के जो हस्बैंड हैं उनका ग्रुप है, तो उससे आज ऑडिशन दे रहा हूँ। और इस समय हमारे साथ मौजूद हैं आंचल कला केंद्र के निर्देशक मोहन पांडे जी। तो बात करते हैं उनसे, जानते हैं कि ये जो ऑडिशन हो रहे हैं किस प्रकार से हो रहे हैं। ये हम क्या है कि हर 3 साल में उत्तराखंड सरकार जितने सांस्कृतिक दल हैं उनका पुनः री ऑडिशन लेती है, या जो नए दल हैं उनको भी ऑडिशन में आना पड़ता है। तो हम लोग क्या है कि जो सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो उनकी स्कीमें चलती हैं, उत्तराखंड सरकार की जो योजनाएं हैं, तो उन योजनाओं के प्रचार प्रसार को हम लोग गांव-गांव जाकर नुक्कड़ नाटक के द्वारा करते हैं। तो ये जो आज टीमें यहाँ पास होंगी, फिर ये इन योजनाओं का प्रचार करेंगी गांव-गांव में जाके। ये 26 तारीख से 30 तारीख तक ऑडिशन थे कुमाऊं मंडल के, तो आज ये आखिरी ऑडिशन होगा? हाँ, आज नैनीताल जिला है, आज ये लास्ट ऑडिशन है। 26 तारीख को यहाँ शुरू हुए थे। पहले दिन उधम सिंह नगर था, दूसरे दिन बागेश्वर और चंपावत का हुआ, तीसरे दिन पिथौरागढ़ का हुआ, फिर अल्मोड़ा हुआ और आज जो है नैनीताल आज डिस्ट्रिक्ट। सिर्फ नैनीताल है। तो लगभग क्या सभी टीमें निकल जाती है? जैसे कि हमने किसी से सुना था कि लगभग सभी टीमों को पास कर दिया जाता है, ऐसा कुछ होता है क्या? हाँ, लगभग सारी टीमें पास ही हो जाती है इसमें, लेकिन ग्रेड का सिस्टम है। ग्रेड का सिस्टम। हाँ, तो इसमें ग्रेडिंग होती है A, B, C के हिसाब से। तो जिन टीमों का प्रस्तुतिकरण अच्छा रहता है उनको A में, फिर B में और फिर C में। आप लगभग कितने साल से कार्यरत है ये सूचना विभाग में? सूचना विभाग में मुझे हो गए लगभग 15 साल। 15 साल। तो हमेशा ऑडिशन पास करते हुए आए हुए हैं? जी हाँ, लगभग। तो कौन सा ग्रेड है भी आपका? मैं शुरू से लेकर आज तक लगभग A ग्रेड में ही मेंटेन हुआ था अभी तक। तो आज भी ऑडिशन है भी अब आपका? जी, आज कब तक होने की उम्मीद है? मेरा होगा आफ्टर लंच होगा, क्योंकि अभी मेरे 2 बच्चों का एग्जाम चल रहा है, कॉलेज का एग्जाम है ना, यूनिवर्सिटी का, उसमें एग्जाम दे रहे हैं। वो बच्चे आ जाएंगे तो फिर लंच के बाद जो है मैं अपना ऑडिशन दूंगा। एक चीज़ ये बताइए कि क्या इतना इफेक्टिव रहता है कि जो नुक्कड़ नाटकों के तहत जो गांव-गांव में जाकर के हम सरकार की नीतियों का प्रचार प्रसार करते हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो क्या इतना इफेक्टिव रहेगा ये? हाँ, इफेक्टिव जरूर रहता है, क्योंकि ये क्या है, हम पब्लिक से बिल्कुल फेस टू फेस बात करते हैं। ये लाइव है, लाइव देखना पसंद करती है जनता। लाइव देखना पसंद करते हैं। तो दूसरा जो हमारा प्रस्तुतिकरण होता है, हम उसमें लोक संगीत, लोकगीत भी डालते हैं, तो बहुत सुंदर वेशभूषा होती है, तो पब्लिक उससे अट्रैक्टिव हो जाती है। अब टीवी चैनल में क्या है, आप अगर कोई योजना देखते हैं, जैसे योजना आती है तो आप रिमोट से दूसरा चैनल चेंज कर लेते हैं, लेकिन यहाँ चेंज कुछ नहीं होता है। यहाँ आपको देखना ही देखना है और ये सीधे संवाद होता है पब्लिक के साथ, तो इसका बहुत अच्छा असर जाता है। और ये रोजगार की दृष्टि से क्या समझते हैं इसके विषय में? रोजगार की दृष्टि से बहुत अच्छा है, क्योंकि देखिए जितने भी कलाकार हैं वो सब बच्चे, कुछ तो स्कूल के बच्चे हैं, कुछ कॉलेज कर रहे हैं, कुछ अपना प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, तो यहाँ से भी उनको जो है प्रोग्राम का जो मेहनताना मिलता है वो उनका अपना जेब खर्चा वगैरह चल जाता है। और हमारे साथ मौजूद है एक प्यारी सी कलाकार, जानते हैं इनसे किस तरीके से ऑडिशन जा रहा है इनका। तो क्या नाम हो आपका? मेरा नाम किरण अधिकारी है, मैं हल्द्वानी से हूँ। तो बहुत खूबसूरत नई नई चीज़ें हो रही है हमारे उत्तराखंड में, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और अभी तो फिलहाल हार्ट बीट तेज है, क्योंकि
हमारी टर्न है अब, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब उत्तराखंड में से सारे ग्रुपों के ऑडिशंस हो रहे हैं और सबको अपना अलग अलग चीज़ें प्रमोट करनी है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। यूनिक यूनिक चीज़ें देखने को मिलती है और सीखने को मिल रही है। सरकार की तरफ से जो भी चीज़ें हो रही है वो भी हम अपना प्रमोट करते हैं, चाहे नंदा देवी हो या फिर आयुष्मान के बारे में हो, तो बहुत मज़ा आ रहा है मुझे तो। इस क्षेत्र में जो नए कलाकार जुड़ना चाहते हैं और जो कलाकार जुड़े हुए हैं उनके विषय में क्या कहेंगी आप? उनके विषय में मैं ये कहूँगी, जो कलाकार जुड़े हुए हैं वो तो काफ़ी इंजॉय करते हैं, अपने कल्चर को प्रमोट करते हैं, और जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं उन सभी बच्चों को यह है कि अपने अपने उत्तराखंड के लिए कुछ ना कुछ करें और अपने कल्चर को प्रमोट करें, तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो कैसा हुआ आप लोगों का ऑडिशन अभी? बहुत अच्छा हुआ, बहुत मजा, एक नंबर। आई थिंक हमें A+ ग्रेड मिले। आई होप सो सबने बहुत बढ़िया। बहुत मजा आया। जय उत्तराखंड, जय देव। तो 2 लाइन गाने की हो जाएगी, आप सिंगर भी हैं। गाने की हिमांशी का गाना गाएंगे, 2 लाइन गाना। हमारे उत्तराखंड की बहुत फेमस सिंगर है, उनका नाम माया उपाध्याय जी है, तो उनके गाने में हमने कोरस किया हुआ है, तो हम उन्हीं की 2 लाइन सुनाएंगे आपको। कौन सी? छोरी ललची माँ सुरा सुरा हम चली साड़ी संभारा, लौंडा सुबासा त्यार हाथमा भल छाजीरा लिखिया रुमाला। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और पाठक जी, कैसा रहा ऑडिशन? बहुत बढ़िया रहा सर, और आप सब मीडिया प्रभारी का बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। लेकिन जी सुन रहे थे, हम आपकी आवाज़ सुन रहे थे, काफ़ी कर्णप्रिय है। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे भी आप हमारे साथी हैं, इसलिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। धन्यवाद। तो रितेश जी, कैसा रहा ऑडिशन? देख रहा था, काफ़ी समय लग गया आपके ऑडिशन में, और जो जजेस थे वो आपके गाने सुने ही जा रहे हैं, आपकी परफॉर्मेंस देखे जा रहे हैं, क्या बात? अब हमें लगता है कि उनको प्रोग्राम अच्छा लग रहा था देखने को, तो मुझे लगता है कि वो सुनते रहे और हमें भी अच्छा लगा। लगभग 1 घंटा करीबन पूरा रहा। A ग्रेड में आने की उम्मीद है? अब पहले भी 1 ग्रेड था, सोच रहा हूँ कि इस बार भी मिल जाए तो बढ़िया है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये ऑडिशन के लिए अगली छोलिया की टीम अभी इस समय जा रही है। भैया, कहाँ से आए हुए हैं आप लोग? कहाँ से आए हुए हैं? बता दो सर। आपसे मुलाकात हुई थी? हाँ जी, हम यही लालकुआ बिंदु गत्ता से। छोलिया की टीम है आपकी? हाँ जी, हाँ जी। कितना समय हो गया कार्य करते हुए क्षेत्र में? हमें हो गए 15-20 साल हो गए। 15-20 साल हो उससे गए। पहले पिताजी वो लोग करते थे, उसके बाद हम लोग कर रहे हैं ये। पूरा परिवार इसी में जुड़ा हुआ है। तो ऑडिशन पहले भी दिया अभी आपने? हाँ जी, पहले अल्मोड़ा में दिया था हमने। हाँ। और ऑडिशन के लिए एक नई टीम और एक बेहतरीन सिंगर गिरीश बरगली जी हमारे साथ मौजूद है, तो जानते हैं किस तरीके से इनका ऑडिशन रहने वाला है। तो बरगली, सबसे पहले 2 लाइनें आपकी गीत की। आज के जो गीत हैं, हमारे उत्तराखंड सरकार की जो शासन की जो विकास परक जो हमारी योजना है, उस पर हमारा गीत है। हमारा जैसे UCC पर है, तो अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड जो एक समान नागरिक संस्था के रूप में ना 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 द्विव्य जन करिया ना, चला चली एक समान सब तुम्हें मनिया, चला चली एक समान सबू एक मनियना। आज देश यो पुकार, उत्तराखंड यो पुकार, विकास हो लोग घर घर, सब लोग जागरूक हम बनो नो आज हर, सब लोग जागरूक हम बनो नो आज हर। क्या बात है, क्या बात है। एक गाना आपका जो फिल्म लाइन से जुड़ा हुआ है, 2 लाइनें जी, उसकी मेरा जो एक मैं सबसे पहले माता बाराही का भगत हूँ। बाराही सांस्कृतिक दल, आप भी एक बहुत अच्छे कलाकार हैं देवेंद्र जी। आपके इस चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग कलाकारों की आवाज़ को पूरे प्रदेश में मीडिया के माध्यम से पहुँचा रहे हैं। तो बाराही सांस्कृतिक दल जब से उत्तराखंड राज्य बना, तब से 2002 से इस विभाग में पंजीकृत है। शासन के कोने को घर घर तक लोगों को जागरूक करने के लिए शासन की नीतियों का प्रचार प्रसार, चाहे लोक सांस्कृतिक कार्यक्रमों पूरे देश के अंदर अपने कार्यक्रमों को प्रस्तुत करता है। तो जो मेरा एक गीत, मैं बाराही देवी को ही नमन करता हूं, क्योंकि उसी के नाम से दल है, वही बाराही जगदम्बा भवानी है, जिसकी छत्र छाया पूरे देश पर, पूरे बहुत प्यारा सा एक गीत भी रहा है, काफी कर्णप्रिय रहा है। जी, मेरा वो गीत है, मन महरे छटपट दिल महरे धक धक, मैं लेकर फोन तो के तेरी हजाचे सटपट, हो रूपासी
त्वेली करो इशारो मेरो हाथ हिली गो है गे छोड़ कसी है जा पहली मुलाकात मन बुरा से खिली गो। ये गीत मैंने जो है आजकल के जो चल रहा है नौजवानों के लिए उस ट्रेंड को देखते हुए गीत बनाया है। 20 लाख व्यूअर मिल गए, आप लोगों का सहयोग मिला है, धन्यवाद। जय हिंद, जय चलिए, भारत, बहुत-बहुत जय शुभकामनाएं। उत्तराखंड।